कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन में सुख शांति आती है और उनकी आयु बढ़ती है। इस दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रखकर भगवान की पूजा अर्चना करती है। जितिया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, आइए सुनते हैं भगवान जिमूत वाहन की कथा। जितिया व्रत की एक प्रसिद्ध कथा गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब जिमूत वाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया और वानप्रस्थ आश्रम चले गए। जिमूत वाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए जिमूत वाहन का विवाह मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत का जोर जोर से रोने का स्वर सुनाई दिया। वह उनके पास जाकर बोले, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जिमूत वाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज आपके बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी जगह मैं खुद बलि दूंगा। इसके बाद जिमूत वाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थल पर जाकर लेट गए। जल्द ही पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जिमूत वाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ किसी भी बालक को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो भी उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धोम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वाले का सभी कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान हे राजन तुम्हें दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म के समान हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग,
इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए।